बड़ी खबर ठंड है। जी हां, छत्तीसगढ़ में ठंड का कहर जारी बताया जा रहा है। रायपुर समेत कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में तापमान में गिरावट भी संभव है और कड़ाके की ठंड के बीच चक्रवात का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ठंड का जोरदार असर देखा जा रहा है। प्रचंड कोहरा है और सुबह सुबह की खासकर बात कर ली जाए तो एक तरीके से बहुत लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर समेत कई जिलों में कड़ाके की ठंड है। कई जिलों में तापमान में गिरावट भी संभव है और कड़ाके की ठंड के बीच चक्रवात का अलर्ट भी जारी किया हुआ है, यानी कि ठंड और बढ़ सकती है। किसी भी वक्त तापमान जो है उसमें और ज्यादा गिरावट देखी जा सकती है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन अब प्रभावित हो रहा है। लोगों के लिए बड़ी मुसीबत है। एक तो कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी और दूसरी तरफ जो बीमारियां ठंड साथ लेकर आती है उससे भी कहीं ना कहीं लोग परेशान है। अब लोग ठंड से बचने के अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको छत्तीसगढ़ के मौसम हाल से बता रहे हैं, जहां पर अब कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है। ऐसे में राकेश साहू मेरे साथ सख्ती से जुड़े हैं, दिलेश्वर दिवांगन बालोद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले राकेश, आपका रुख करते हैं, किस तरीके की वहां पर सुबह देखी जा रही है? ठंड क्योंकि बढ़ती जा रही है। देखिए, मैं बता दूं, सत्ती जिले में ठंड का असर ठंड से काफ़ी राहत मिली है। दिसंबर से जनवरी लगते ही पिछले 2 दिनों में अब बदली के कारण ठंड से राहत मिलती दिखाई दे रही है। ठंड का उतना असर यहाँ सत्ती जिले में नहीं है। सुबह और रात के समय ये ठंड का असर देखने को मिल रहा है। सुबह 9 से 14 डिग्री तक तापमान जा रहा है, वहीं रात में 27 से 28 डिग्री तक तापमान और दोपहर में ये गर्मी का आसार भी बढ़ रहा है, जिससे सत्ती जिले में देखा जाए तो ठंड से राहत मिलती दिखाई दे रही है। अच्छा, ठंड से राहत है सत्ती में, तो ये सत्ती वासियों के लिए अच्छी खबर है। दिलेश्वर, बालोद में कैसी स्थिति है मौसम को देखते हुए? बिल्कुल, देखिए अंजलि, बालोद जिले में भी ठंड का कहर लगातार जारी है, लेकिन जैसा कि हमारे साथी बता रहे थे कि ठंड से थोड़ी राहत लोगों को मिल रही है, लेकिन उतनी राहत नहीं मिली है जिससे लोगों के दैनिक जीवन का जो काम जो है वो प्रभावित ना हो। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं यहाँ पर पीछे अगर आप देखेंगे तो ये सीधा सड़क है और इस सड़क पर हर दिन साल के 12 माह लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं। साल के 12 महीने यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन ठंड का असर इतना ज्यादा है, ठंड का कहर इतना ज्यादा है बालोद जिले में कि यहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही नजर आ रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि अभी थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन उतनी राहत नहीं मिली है जो कि लोगों के लिए दैनिक जीवन के काम को प्रभावित ना करे। इसी तरीके से कई जगह लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं, चाय की चुस्कियां लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं ताकि ठंड से थोड़ी सुबह और शाम के वक्त राहत मिल सके। इसके अलावा मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहूंगा अंजलि कि विजिबिलिटी लगातार कमजोर होती जाती है सुबह और शाम के वक्त, क्योंकि क्या है, घना कोहरा रहता है और घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कमजोर होती है। लगातार पुलिस प्रशासन और प्रशासन की ओर से लेकर अलर्ट है, लेकिन बालोद और सत्ती में अभी थोड़ी बहुत राहत लोगों को है, पर कोहरे से किसी तरीके की राहत नहीं है। यहाँ पर भी बहुत शुक्रिया आप दोनों का मौसम का हाल हम तक पहुंचाने के लिए।